नमस्ते बच्चों, नॉर्थ सेट की पाठशाला में आज हम सीखने वाले हैं फुरसेमाइड के बारे में। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर नॉर्थ सेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ फुरसेमाइड के बारे में हम बात करते हैं। फुरसेमाइड जो है वो किस प्रकार की ड्रग है? तो बेटा ये डायूरेटिक्स है। कौन सा डायूरेटिक्स है? लूप डायूरेटिक्स है। कहाँ पर लूप में काम करती है? तो याद रखना है, थिक असेंडिंग लूप में काम करती है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फुरसेमाइड कहाँ पर एक्ट करती है? ए ऑप्शन में लूप हो सकता है, लूप ऑफ एनले हो सकता है, लूप हेयरपिन हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है। तो कहाँ काम करेगा? असेंडिंग में। असेंडिंग में कहाँ काम करेगा? थिक में। यहाँ पर इस जगह पर ये काम करने वाला है। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ सर ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है बेटा, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को इनहिबिट करता है। उनको अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या कोज होगा? रिजल्ट क्या आएगा? रैपिड डायूरेसिस होगा। क्या इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ द लूप डायूरेटिक, तो बेटा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर हम यूज करते हैं, सीएचएफ के अंदर यस, हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं, पल्मोनरी एडिमा में यूज करते हैं, और सीकेडी विथ फ्लूइड रिटेंशन। अगर किसी पेशेंट में सीकेडी है और फ्लूइड रिटेंशन है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजों में हमें यूज नहीं करना सकते कर सकते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द फुरसेमाइड, दैट इज द एन्यूरिया, दैट इज द एन्यूरिया एंड सीवियर हाइपोकैलेमिया। क्योंकि अगर पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा और सीवियर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया पेशेंट में हमें नहीं देना है। ओके, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यस, क्या कि अगर किसी पेशेंट को लेसिक चल रहा है तो हमें क्या मॉनिटर करना चाहिए? क्लोजली मॉनिटर क्या करना चाहिए? पोटेशियम, बीपी एंड आउटपुट। बीपी में क्या देखने को मिल सकता है हमारे को? हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। यस या नो? ओके, अच्छा, और क्या करेंगे? एडमिनिस्टर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी दे देना है। अगर हम इवनिंग में टाइम में देंगे तो पेशेंट की नींद खराब हो जाएगी, नॉक्टूरिया हो जाएगा। तो हमें इसको अर्ली मॉर्निंग में देना है। किसके लिए? टू अवॉइड नॉक्टूरिया के लिए। यस या नो? अगला हम देते हैं स्लो आईवी पुश करते हैं। क्या करना है? स्लो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, आईवी जैसे रेजिडेंट ने बोला कि सिस्टर जी, ब्रदर जी, इसको आपने लेसिस दे दो, हम जाते हैं, तोड़ते हैं, लगा देते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, हमें मैक्सिमम 20 mg पर मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा। फुरसेमाइड जो है वो ऑटोटॉक्सिक है। क्या है? ऑटोटॉक्सिक है। तो हमने स्लो देना है, प्रिवेंट करना है। किससे प्रिवेंट करना है? ऑटोटॉक्सिक। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी बनता है। अच्छा, साइड इफेक्ट क्या आएगा? जो बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज द हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन द नॉर्थ सेट, और 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि और क्या हो जाएगा? तो बेटा ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी होने की वजह से पेशेंट के अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, परमानेंट ईयर लॉस हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीजीएचएस दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। यस। अच्छा, और क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। और क्या हो सकता है? हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? गाउट हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा। इन सब के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है, वो है कि हमें लेसिस जब भी हम देना होता है तो स्लो देना है। हमारे पास पेशेंट केयर के अलावा कोई काम नहीं है, हमने स्लो देना है। ओके, इसके अलावा मुझे लगता है इस बार नॉर्थ साइड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि लेसिस का जो साइड इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया रिलेटेड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट जो फुरसेमाइड ले रहा है उसके अंदर एक्सपेक्टेड ईसीजी में चेंजेस क्या हो सकता है? तो बेटा उसमें हाइपोकैलेमिया होगा, तो हाइपोकैलेमिया के रिलेटेड ईसीजी में चेंजेस देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हाँ, नो, आपने क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।